परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो महान प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु पापा, तेरे नाम की स्तुति हो खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं यीशु पापा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, तेरे नाम की स्तुति हो महान प्रभु जी। धन्यवाद हो जीवित खुदावंद राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो यीशु, आपके नाम की स्तुति हो महान प्रभु जी। धन्यवाद हो, तारीफ हो खुदा बाप। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे जाने न दूँ। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे जाने न दूँ। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे जाने न दूँ, ओ ना जाने दूँ। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे जाने न दूँ। आँखों को बंद कर लूँ, यीशु तुझे जाने न दूँ। हालेलुया, हालेलुया,
बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजाएं जोरदार। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आइए आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को बोलें, पवित्र आत्मा मैं आज का फ्राइडे मीटिंग में आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड, हालेलुया। फादर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम को ऊंचे उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आप जीवित और पवित्र और सामर्थी हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। इंदा वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। इंदा वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। बंदा मिट्टी दा उसने बनाया, सा जीवन दा ओदे विच पाया। बंदा मिट्टी दा उसने बनाया, सा जीवन दा ओदे विच पाया। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। चंद सूरज ते सब ही तारे, उसने ही बनाए सारे। चंद सूरज ते सब ही तारे, सब उसने बनाए सारे। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। बंदा मिट्टी दा उसने बनाया, सा जीवन दा ओदे विच पाया। बंदा मिट्टी दा उसने बनाया, सा जीवन दा ओदे विच पाया। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। ओने दिन ते रात नूं बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। आइए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदा। तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तेरी पवित्र हुजूरी में आकर प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आज की रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आज खुदा तेरे लोग तेरे भवन में जितने लोग आए प्रभु, आज एक नई आशीष लेकर जाए मेरे पिता। एक नई स्वर्ग से बरकत खुलने पाए परमेश्वर। हर एक बच्चे, जवान, नौजवान, आपके बेटा और बेटियां एक नई प्रकाशन लेकर जाए परमेश्वर। एक नई चंगाई लेकर जाए परमेश्वर। एक नई छुटकारा इनके ऊपर में मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं।
एक नई एनॉन्टिंग को मैं रिलीज करता हूं। बस गॉड, हम सबको अपने हाथों में ले प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदा। आपके जीवित और पवित्र नाम को बड़ी महिमा और आदर मिले। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। बोलो बोलो बोलो। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है, जीवन का उजियाला है। प्रभु आज अपने बच्चों को अपने उजियाला में ले चल परमेश्वर। अपने वचन का उजियाला इनके लाइफ के अंदर आने पाए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बार मेरे पिता परमेश्वर हम आपके उजियाला को नहीं समझ पाते प्रभु, और अंधेरे के जीवन सा हो जाता है। और प्रभु लोग परमेश्वर तेरे मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन दाऊद कहते कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना करूं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज का कलाम हर एक लोगों के लिए उजियाला बन जाए यीशु के नाम में। उजियाला बन जाए यीशु के नाम में, उजियाला बन जाए। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। बोलो बोलो। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, मेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। आइए अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए पांव का दीपक और जीवन का उजियाला बन जाए। परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज के शाम एक नई लाइट लेकर जाने पाऊं। परमेश्वर एक नई रोशनी मेरे लाइट के अंदर आने पाए, मेरे जीवन के अंदर एक नई चमकदार आने पाए। आज तेरे वचन के खुलने से एक नई प्रकाश मुझे मिलने पाए। आज मेरी जिंदगी को नया कर पवित्र आत्मा। तेरे जीवित कलाम मुझे छुए आज की रात, यीशु के नाम से बोलता हूं। बोलो आमीन, आमीन। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। आइए बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सब जन बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें।
यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं फ्राइडे मीटिंग में वचन सुनने के लिए? ओ धन्यवाद यीशु। बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर के जीवित वचन सुनने के लिए। भाई लोग तैयार हैं? ओ यस। बहन लोग, ओ यस, हालेलुया। आज सबको स्पेशल तैयार होना है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। ओके, हालेलुया। आप नीचे वाले तैयार हैं, वैसे हम ऊपर वाले भी तैयार हैं। कल मैं रोहित को सिखा रहा था, कोई ऐसा अद्भुत सामर्थ्य वचन आया तो पूरा धड़ाधड़ अपना पेट ठोकते ठोकना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम सब तैयार हैं। वेदी में बैठे वर्ती पर आप क्या तैयार हैं? ओ यस, हालेलुया। हम सबको तैयार होना है प्रभु के साथ। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। अपने बाइबल दिखाओ मुझे, यदि आप लेकर आए घर में। कितने लोग घर में छोड़कर आए बाइबल? जो घर में छोड़कर आए वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, वो सुंदर लोग अपनी बाइबल घर में छोड़कर आते हैं। कितने लोग आए छोड़कर? 1 2 इधर 3 और 4 और बताओ बाकी सब लोग लाए? 5 और 6 7 बताते जाओ, बताते जाओ। भाई लोग, भाई लोग कितने लोग नहीं लाए बाइबल? बताएं मुझे, मैं आपको गिनती में ले लिया है। बहना 8 बाहर दो, आज ही 8 हो गया। हालेलुया। हम सभी के लिए ताली बजाएंगे एक बार। हम सबको अपने बाइबल लेके चलना है। क्या करना है? बाइबल लेके चलना है। बाइबल लेके चलोगे उससे और भी अधिक आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया। और सभा में तो आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, उसमें का और बाइबल का बहुत डिफरेंस रहती है, समझ रहे हैं ना? इसलिए कर आपको सभा में अपना बाइबल ही यूज करिए तो बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारा वचन नहीं मिल पाता। मोबाइल का सॉफ्टवेयर के कारण बहुत सा ऊंचा नीचा हो जाती है बाइबल का वचन, इसलिए कर अपने वचन लेकर आया करो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम एक मुख्य विषय पर जाने के लिए हैं। क्या आप तैयार हैं चर्च? हम तैयार हैं सब जन, आज एक बेहतरीन आशीष लेने के लिए। तैयार है कि नहीं? तो अपने दोनों हाथों को उठा के बोले हालेलुया। बोलो सोना मना है आज। अभी की बात नहीं, रात की बात है। अभी तो जागना चाहिए, लेकिन अभी मीटिंग के बाद में ऑल नाइट प्रार्थना में भी आपको जागना है आज। हालेलुया। फिर से लाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं सरकार। हालेलुया। तो आपको जागना है। बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ निकालें वचन। हम पहला हेडिंग दिखाना मुझे। हाँ, वचन निकालें पहले। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 47 वचन। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 47 वचन निकालें। बड़े ध्यान से सुनना है। बोलो एक दूसरे को बड़े ध्यान से सुनना है। हाँ, पढ़ेंगे।
प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। सुनो बेटा, क्या लिखा है? प्रथम मनुष्य कहां से था? धरती से था। बोलो, धरती से, मिट्टी का था। परंतु दूसरा मनुष्य क्या था? स्वर्गीय। स्वर्गीय था। हालेलुया। फोटो दिखा, फोटो, पहला मनुष्य का फोटो दिखा, फिर दूसरा मनुष्य का फोटो दिखाना। देखो, ये पहला मनुष्य कौन था? बोलो, आदम। पहला मनुष्य कौन था भाई? ये आदम था। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये गंभीर विषय है आपके लिए। ये पहला इंसान था जो इस धरती में पैदा हुआ। परमेश्वर ने बनाया, उसको पैदा किया मिट्टी से। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती दूसरा मनुष्य कौन था? दिखाना, चित्र दिखाना। दूसरा देखो, दूसरा मनुष्य कौन था? बोलो, यीशु मसीह। यीशु मसीह। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आप स्पेशल आज सीख कर जाना बेटा। पहला मनुष्य दिखाना। पहला मनुष्य आदम था, जिनके द्वारा धरती में क्या आया? बोलो, पाप आया। पहले इंसान कौन था बेटा? बोलो, आदम। आदम मिस क्या है? बोलो, पुरुष। हालेलुया। पहले इंसान कौन था जो परमेश्वर ने बनाया? उसको आदम था, पुरुष था। लेकिन दूसरा इंसान कौन था? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा इंसान का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला इंसान आदम था, जिसके द्वारा धरती में पाप आया, मौत आ गई। दूसरा इंसान कौन था? दिखाना। यीशु मसीह, जिसके द्वारा जीवन आया। जीवन, ताली बजाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा इंसान था जो परमेश्वर ने भेजा धरती पर। और बाइबल बताती है कि ये इंसान को बचा लिया। क्या कर लिया बेटा? इंसानों को बचा। इंसान को जीवन दिया, उनके पाप से उनको छुटकारा दिया, उनके बीमारी से, उनके बंधनों से, उनके हर एक प्रकार के जाल से परमेश्वर ने छुड़ा लिया इस आदम के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जो मैंने पहला फोटो दिखाया ना, यस, पहला फोटो जिसके द्वारा पूरे धरती पर पाप फैल गया, जिससे वायरस पूरे वर्ल्ड में आ गया था ना। आया था कि नहीं वायरस? मालूम है वायरस कब था? 2020 में पूरे देश में फैल गया था वायरस। वैसे ही आदम के पाप के कारण, एक इंसान के पाप के कारण पूरे देश पापी बन गए थे। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना जवानों। हालेलुया। एक आदम जो पहला इंसान था जिसको परमेश्वर ने बनाया था बेटा, इनके आज्ञा ना मानने से, इनके आज्ञा का उल्लंघन करने से, इनके आज्ञा के तोड़ने के द्वारा पूरा देश पाप में आ गए। हालेलुया। आदम को बनाया था खास उद्देश्य के लिए, और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। बोलो यीशु मसीह की। अब पहला कुरिन्थी 15 का 47 वो वचन दिखाना फिर से मुझे। प्रथम मनुष्य धरती से था, धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य बोलो स्वर्गीय था। ओ थैंक यू फादर। ऐसा हमको एक्टिव रहना है। हालेलुया। कैसा रहना है बेटा? एक्टिव रहना है। पहला मनुष्य कौन था? बोलो आदम। आदम के द्वारा धरती में मौत आ गई, पाप आ गया, श्राप और बीमारी आ गई। लेकिन दूसरा इंसान यीशु मसीह था, दूसरा मनुष्य, लेकिन उसके द्वारा बोलो जीवन आ गया। दूसरा इंसान यीशु मसीह के द्वारा क्या आ गया बेटा? पूरे देश बचाया गया, पूरे वर्ल्ड को प्रभु ने बचाया। ये हम बिलीव करते हैं क्रिश्चियनिटी लोग। हालेलुया।
खुदा को जानने वाले लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पूरे दुनिया को क्या कर दिया, बचा लिया। हालेलुया, पूरे वर्ल्ड को बचा लिया बेटा। बाइबल बताती है आदम के आज्ञा तोड़ने के कारण धरती पे पाप आया। हालेलुया, बोलो आज्ञा ना मानना पाप है, आज्ञा को तोड़ना पाप है। बच्चे आप भी बोलो आज्ञा को तोड़ना पाप है। आज्ञा को हम नहीं मानते, वही पाप है हमारे लिए। और आदम के साथ, हव्वा के साथ क्या हुआ? उसने आज्ञा को तोड़ा, उसने आज्ञा को नहीं माना। आइए मेरे साथ निकालो उत्पत्ति सेकंड चैप्टर हम लोग 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। देखो बेटा, परमेश्वर का अंदरूनी ज्ञान सबको रखना है। हालेलुया, हीलिंग तो करते रहते हैं, समझ रहे हो ना? हीलिंग होता रहता है, परमेश्वर हीलिंग करता है। हम हीलिंग करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको परमेश्वर के गहरा भेद, परमेश्वर के गहरा वचन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। बोलता है बिना खटके खा सकता है, बिना पूछे। बोलता है कि मैं तेरे लिए लगाया बेटा, सबको खा सकता है तू। अरे मैं ना हूं कोई बात नहीं, लेकिन तुमको तोड़ना है और क्या करना है? खाना है। बोलते कि सारे वृक्ष का फल तू तोड़ेगा और खाएगा, कुछ नहीं करना है, मुझे पूछना नहीं, मैं तुम्हारे लिए बनाया ऑलरेडी। बोलता कि तोड़ो और खाओ, तुम्हारे लिए मैं ऑलरेडी बनाया। लेकिन क्या बोलता है परमेश्वर? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। और परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दिया? बोलता है कि उसी दिन अवश्य तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बोलता है मर जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तालियां 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 बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज बड़े ध्यान से सुनना है। आपका ध्यान इधर उधर नहीं, आपका ध्यान सीधा वेदी पर होना है, सीधा दास की ओर। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। बाइबल बताती है आदम को बोलता है कि सब वृक्ष का फल खाना मैं तुम्हारे लिए लगाया बेटा। बोलता है सब तेरे लिए है, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बिना खटके क्या कर सकता है? बोलता है खा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बोलता है कि जो फल जो भले और बुरे का है, जो अलग से ये पेड़ देख, ये पेड़ अलग है, इसका फल ना खाना ना छूना, नहीं तो अवश्य क्या हो जाएगा? बोलता है कि मर जाएगा। हालेलुया। आदम के लिए एक आज्ञा था कि सब खाना, लेकिन ये नहीं खाना। हालेलुया। आदम के लिए क्या था बेटा? एक आज्ञा था, ये सब खाना, लेकिन एक पेड़ है उसमें से बिल्कुल ना खाना। बाइबल में लिखा कि छूना भी नहीं, छूने से भी मौत आ सकता है। हालेलुया। छूने से भी क्या आ सकता है? मौत आ सकता है। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा से उनको समझाया। और बाइबल बताती है उसने अदन की वाटिका में आदम को और उसके पत्नी जो हव्वा बनाई थी, उसी आदम के पसली से उसको क्या कर दिया? अदन की वाटिका में रख दिया, ताकि अदन की वाटिका की देख रेख हो, ताकि यहाँ की देख रेख हो, ताकि यहाँ पर क्या किया जाए? संभाला जाए सब कुछ।
और बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में बना, बोलो नहीं रखा। क्या किया उसने? उसने क्या किया? अरे फल खाया। बाइबल बताती है शैतान ने बहकाया, स्त्री के पास में आया और बाइबल बताती है शैतान स्त्री को बोलता है नहीं नहीं नहीं, किसने मना कर दिया? पूछता है पहले कि क्या परमेश्वर ने मना किया कि कोई भी फल नहीं खाना? उस स्त्री ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जीवन के बारे में बोला है इस फल को ना खाना ना छूना, नहीं तो अवश्य क्या हो जाएगा? बोलता है मर जाएगा। ये जीवन के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या बोलते हैं मालूम है? मैं निश्चय कहता हूं कि तुम, क्या बोलता है? ना मरोगे। क्या लिखा है? चौथा वचन पढ़ो, 2:4 नहीं 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखो, सर्प ने स्त्री से क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे। देखो सर्प कैसे बात कर रहा था उससे। यही इब्लिस है। हाँ, कौन है ये? यही इब्लिस है जो लोगों को भरमा देता है। यही इब्लिस क्या करता है? लोगों के कान में आके बात करता है। यह इब्लिस की आवाज को बहुत से लोग सुन पाते हैं और बहुत से लोग सुन नहीं पाते। बहुत बार जब शरीर में रहते हैं तो इब्लिस की आवाज समझ नहीं मिलता, लेकिन जब आप आत्मिक जिंदगी बिताते हैं, आत्मा में रहते हैं, जब आप प्रार्थना के साथ रहते हैं, जब आप पाप और बुराई से अलग रहते हैं, आप जब दीनता और नम्रता में रहते हैं, तो आपको समझ में आता है ये तो शैतान का आवाज है। हालेलुया। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। हालेलुया। आज इस बात को समझना है कि शैतान कैसे लोगों को भरमाता है। और स्त्री के पास में ये सर्प आया, बोलता है किसने मना कर दिया है? किसने बोल दिया कि तुम फल नहीं खा सकते? हवा ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम खा सकते हैं, लेकिन जीवन के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने बात किया है, उसको नहीं खाना नहीं छूना। लेकिन ये सारे फल हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया, हम हमेशा रोज तोड़ के खाते हैं। ये सारे अनाज हम खा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जो पेड़ परमेश्वर ने मना किया है उसके विषय में बोलता है कि ना खाना ना छूना। लेकिन सर्प स्त्री को क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, मैं बोलता हूं तू खा सकती है। क्या बोलता है? चौथा वचन में पढ़ो। तब सर्प ने क्या कहा? स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन इस बात को परमेश्वर जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, दिखा दिखा बड़ा दिखा। बोलो यीशु मसीह की। और शैतान क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अरे ये तुम लोगों के लिए रखा है, खा सकते हो, पी सकते हो, अरे मनमौजी कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन इस बात को परमेश्वर को मालूम था कि जिस दिन हम फल खाएंगे उस दिन अवश्य क्या हो जाएंगे? बोलो मर जाएंगे। और बाइबल बताती है उसने खाया और अपने पति को भी खिला दिया, स्वयं खाई और अपने पति को भी बोलो खिला दिया। बोलो चम्मच से। हाँ? किससे खिलाया? ओ लो 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 लो, किससे खिला दिया?
चम्मच से, हाथ से। हालेलुया। बोलते लो जी ये फल हम खा सकते हैं। बोले तुमको किसने बोल दिया? बोलता है मुझे आया था कोई, उसने बोला है कि फल खा सकते हो, किसी ने नहीं मना किया है। हाँ खा सकते हो, कोई ये नहीं, दिक्कत नहीं है। उसने अपने पत्नी की बात को माना और बाइबल बताती है फल को तोड़ा और वो भी खा लिया। वो ऑलरेडी तोड़ कर लाई थी और उसने खाई और अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। आगे वचन देखो क्या लिखा है। वरन परमेश्वर इस बात को जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, वरन जिस दिन उसका तू फल खाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा अतः जब स्त्री ने देखा कि अतः जब स्त्री ने देखा हाँ अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, और देखने में मन भाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और देखा कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और बाइबल बताती है अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे और नंगे वे हैं, उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं। अब उनको मालूम हो गया कि वे क्या है, नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर, और बाइबल बताती देखो टीवी स्क्रीन कि उसने क्या कर दिया कि वो महसूस करने लग गया कि हम लोग बिना वस्त्र के हैं, बिना कपड़े के हैं। उनको अंदर में शर्म महसूस हुआ। बोलता है कि हम अपने शरीर को किसी न किसी चीज से क्या करेंगे, अब हम ढक लेंगे क्योंकि हम नंगे हैं। हालेलुया। और क्या हुआ कि उसने अंजीर के पत्ते को उसने जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया और उसने अपने तन को क्या कर लिया, ढक लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है बेटा पाप इंसान की अंदर शर्मिंदगी को लेकर आता है। हालेलुया। क्या लेकर आता है? पाप इंसान को शर्मिंदगी में ले जाता है। इंसान जब तक ठीक ठाक हैं, ध्यान से सुनो, उनकी जिंदगी में कोई शर्मिंदगी नहीं। बाइबल बताती है जब आप बाइबल का वचन पढ़ोगे उत्पत्ति 2 अध्याय और 25 पद, तो बाइबल में लिखा है आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पहले, लेकिन लजाते ना थे। हालेलुया। ऐसा लिखा है। लेकिन जैसे उसने फल खाया, अपने पति को भी खिलाई, और बाइबल बताती है दोनों के आंखें खुल गई और उनको ये महसूस हुआ कि हम क्या हैं, नंगे हैं। बाइबल बताती है पाप इंसान के नग्नपन को दर्शाता है। इंसान जब पाप में गिरता है, जब पाप कर बैठता है, उसका नग्नपन उनको खुद ब खुद दिखने लगता है कि मैं कौन हूं, नंगा हूं। हालेलुया। वो उनकी नंगाई उनको महसूस होता है कि ये नंगा हो चुका है। हालेलुया। और आप आगे दिखाओ मुझे, पढ़ो 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 वचन, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम लोग। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। और बाइबल बताती बेटा कि उसने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे में जो वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया।
तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और बाइबल बताती है आदम और उसके पत्नी दोनों के दोनों वाटिका के वृक्ष में जा करके छिप गए। तब परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, और परमेश्वर ने पुकार कर आदम को पूछा, तू कहाँ है? आदम बोलता है किधर है? बोलता है बेटा आज तू दिख नहीं रहा, यहाँ चर्च में किधर है? हालेलुया। बोलता है किधर चला गया? बोलता है कि प्रभु हम आपकी आवाज सुनकर, बोलता है कि हम छिप गए बारी में। क्या बोलता है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए क्योंकि छिप गया। मैं नंगा था। सुनो, इसलिए छिप गया। इसलिए छिप गया। परमेश्वर क्या बोलता है? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया और था, परमेश्वर ने आदम को बोला, पूछा कि जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, आदम ने क्या बोला? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया बोलता है है, कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है ना, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। बोलता है कि उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। खाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? हालेलुया। क्या बोलता है? इसमें मेरी क्या गलती है? जिस स्त्री ने मेरे साथ रखने के लिए तूने दिया है, उसी ने मुझे खिला दिया। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हालेलुया। और वो डर से क्या हो गए? परमेश्वर की आवाज सुना तो छिप गए। बोलो छिप गया। छिप गए। हालेलुया। पाप इंसान के अंदर डर लाता है। सुनो ध्यान से, क्या लाता है बेटा? डर, भय, शर्मिंदगी। जब पाप के जीवन आती है तो साथ में उसके साथ में डर भी आता है। जब इंसान के अंदर पाप आता है तो शर्मिंदगी आती है। ओके, हालेलुया। जब इंसान सब सिस्टम में रहते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, तब तक एक इंसान वो परमेश्वर के साथ में स्पेशल चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। लेकिन जब इंसान की जिंदगी में जब पाप आती है, बाइबल बताते हैं उसके अंदर पहले डर आता है, फिर शर्मिंदगी आती है। और आदम के अंदर डर आ गया। बोले यार, हम परमेश्वर का आने का टाइम हो गया, हमारा गॉड आएंगे, हम उससे पहले क्या हो जाए? छिप जाते हैं। और उसने उसकी पत्नी के हाथ पकड़ी, बोले चल 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 जल्दी। और दोनों के दोनों बाड़ी में जाकर छिप गए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जैसे अदन वहां पर वाटिका में एंट्री किया, बाइबल बताती आदम को परमेश्वर आवाज देता, हमेशा वो आवाज देता आता था, आदम, हव्वा किधर है मेरे बच्चे? हर दिन उनके सामने मिलते, हाँ पापा। हालेलुया। क्या बोलते? हाँ पापा, मैं इधर हूं, इधर हूं मैं। पापा आज मैं तेरे लिए अच्छा फल रखा हूं, अच्छा। हालेलुया। लो ना पापा, लो ना लो ना लो ना लो ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ? वो खुद डर में, भय में। और क्या हुआ? उसके अंदर एक वो आ गया कि हम कैसे मिलें, कैसे उनको अपना शकल दिखाएं, कैसे सामने आए। बोलो यीशु मसीह की। वचन सुनो, वचन सुनो लाइन में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है वो दोनों के दोनों छिप गए और परमेश्वर उनको आकर पुकारा और बोलता है कि कहां तुम लोग? और बाइबल बताती बेटा कि वो उसकी आवाज सुनकर छिप गए बारी में, क्योंकि वो उनको मालूम था कि हम क्या हो गए? नंगे हो गए। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बोल दिया कि तू नंगा है? क्या मैंने जिस फल के विषय में मना किया था उसको ना खाना, ना छूना, क्या तूने उसको खाया है? आदम बोलता है जिस
स्त्री को मेरे साथ में रखा था, उसी ने मुझे खिलाया। स्त्री को पूछा तूने ऐसा क्या किया? स्त्री बोलता कि मुझे सर्प ने क्या कर दिया, बहका दिया। सर्प ने चेंज कर एक्टिव रहना है। अभी रोहित भी ठंडा हो गया, मारो। यस, मेरी बातों से सब लोग वो खामोश हो जाते। हालेलुया, आपको जागते रहना है। हालेलुया। स्त्री क्या बोलता है, इस सर्प ने मुझे खिला दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई शैतान तुमको भरमाने ना पाए। पौलुस क्या लिखता है, कोई शैतान तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो फिर शैतान तुम्हारे करीब नहीं आता। भजन संहिता 91 और 7 वचन में लिखा है, वो तुम्हारे पास आएगा परंतु तुझे छू भी ना पाएगा। हालेलुया। पास जरूर आएगा लेकिन छू ना पाएगा। क्यों? आप सावधान हैं। प्रभु ने कहा सावधान, कोई तुमको भरमाने ना पाए। प्रभु ने बहुत बार बोला सावधान 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 सावधान, लेकिन आज बहुत से लोग हालेलुया सावधान बोलो नहीं है। बहुत से लोग सावधान नहीं है। रीना सुन रही है ऑनलाइन चर्च, सुन आज वचन सुन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा आज सावधान होने की जरूरत है, जवान बेटियों को और जवान बेटों को, स्त्री और पुरुषों को। हालेलुया। ताकि कोई शैतान तुमको भरमाने ना पाए। मैं क्या सिखा रहा हूं कि इसी आदम के द्वारा धरती पर पाप आया। यह पहला पुरुष था जिसके द्वारा पाप धरती पर फैल गया, मौत और बीमारी आ गई। जब रोमियो 6:23 की वचन लिखा है कि पाप की मजदूरी तो क्या है, बोलता है मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में बोलो अनंत जीवन है। पाप के साथ रहने से मौत आएगा, पक्का है, लिख लो। हालेलुया। पाप यदि रहेगा इंसान के जीवन में तो मौत आपको ढूंढता आएगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो पाप भी है तो वो पाप क्या हो जाएगा, बोलो चला जाएगा। ओ रोहित भाई साहब, हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे बेटा, शैतान आएगा लेकिन छू भी ना पाएगा। तभी साहब देख रहे हो, सुमित साहब, संत भाई, मनोज भाई, हर एक जन को परमेश्वर के साथ रहना है। आएगा जरूर शैतान, लूसीफर आएगा भरमाने के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन ही सुरक्षित रखेगा और कोई नहीं। पादरी साहब तुमको बचाने नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना? मेरे पास्टर जी मैम आपको नहीं बचा पाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। आपके अंदर जो वचन रहेगा वो आपको बचाएगा। बोलो हालेलुया। मैंने क्यों कहा कि आप बाइबल लेकर आया करो चर्च। ये बाइबल आपके हथियार है, ये आपको बचाएगा बेटा। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा, आप वचन के द्वारा शैतान को क्या करेंगे, गिरा देंगे मारकर। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर तो वचन ही नहीं है। हाँ, मुझे एक सांस में 5 वचन कौन बता सकता है आज? एक सांस में 5 वचन कौन बता देगा? एक सांस में रेफरेंस नहीं बताना आज। कौन है इधर भाई लोग, बहन लोग? उसको प्राइज है इधर, बोलो पंजा छाप। क्या छाप?
पंजा छाप। क्या प्राइज मिलेगा? पंजा, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित वचन आपको पाप से बचाएगा। दूसरा आदम आपको पाप से बचाएगा। बलराम, तुम्हें भी एक्टिव रहने हो। हालेलुया। ये दूसरा आदम है जो हमें पाप से बचाएगा। इसका कलाम हमको पाप से बचाएगा। बाइबल बताती है पहले आदम के द्वारा धरती पर पाप आया। पहले आदम मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्ग का था। हालेलुया। समझ गया? पहला आदम को परमेश्वर ने कैसा बनाया था? बोलो, मिट्टी से। लेकिन दूसरा आदम कहां से आया जी? स्वर्ग से। पहला यूहन्ना निकालो, 1:12 पढ़ो बेटा। यूहन्ना रची सुसमाचार, यूहन्ना रची सुसमाचार, पहला अध्याय 13 वचन। वे न तो लहू से, हाँ हाँ, और न शरीर की इच्छा से, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, और ना ही मनुष्य के इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु किससे उत्पन्न हुआ बेटा? बोलो, गॉड से, परमेश्वर से। किससे उत्पन्न हुआ था यीशु मसीह? मनुष्य से, मनुष्य की इच्छा से, या लहू मांस से? किससे? बोलो, परमेश्वर से। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा कि उसने इस धरती में स्त्री को चुना, उसके गर्भ को चुना, और जिसका नाम थी मरियम। दिखा दिखा फोटो दिखा। जिसका नाम क्या था? मरियम। उसके फादर का क्या नाम था? बोलो, यूसुफ। और प्रभु ने, पिता ने क्या किया? इस मां को चुना। बोलता है कि तू मां धन्य है, मां में। बोलो, मैं मां में धन्य हूं। अरे बोलो यार, आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। अपने आप को बनाओ धन्य। हालेलुया। मां में क्या बनना है? धन्य। या झगड़ा करने वाले? तो धन्य बनना है। क्या बनना है बेटा? मां में धन्य। बोलती, तू मां में क्या है? धन्य। जब स्वर्गदूत ने संदेश लेकर आया तो ये मां बोलती कि ये कैसी अभिवादन है? मैं तो किसी पुरुष का मुख भी अभी, क्योंकि वो कौन थी? बोलो, कुंवारी थी। कुंवारी थी बेटा, मरियम। और उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत के अभिवादन को सुनकर भौचक्की हो गई। बोलता कि मैं तो कभी किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखा, ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि नहीं, ये आपके साथ होने वाला है। उस मां ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों के अभिवंदन का उसने स्वीकार कर लिया। बोलता है कि परमेश्वर की मर्जी हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। और जैसे स्वर्गदूत छोड़कर मरियम को गई, बाइबल बताती बेटा उसके पेट में एलिसिबा से जैसे मिला, उसके पेट में बच्चा उछलने लग गया। और मरियम महसूस हो गया कि सचमुच जो प्रभु के स्वर्गदूत ने बोल कर गया है वैसा ही हो गया मेरे साथ। हालेलुया। आओ, हालेलुया। सारे बच्चे आ जाए, स्पेशल है। हालेलुया। और क्या हुआ बेटा कि उस मां के गर्भ को प्रभु ने चुना और उस मां के गर्भ में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा। मत्ती 1:18।
दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। बोलो बोलो। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। पढ़ेंगे 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 हम लोग। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, तो बाइबिल बताती है उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई? गर्भवती पाई गई। गर्भवती पाई गई। हालेलुया। देखो किसके द्वारा परमेश्वर ने भेजा था? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा पैदा हुआ यीशु मसीह? बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा। हमने वचन पढ़ा ना तो वो शरीर की इच्छा से, नहु लहू मांस से, और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसकी इच्छा से पैदा हुआ था जी? बोलो, परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। किसके इच्छा से बेटा? परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह पैदा हुआ था और वो धरती पर आ गया और उसने धरती पर रहा। उसने अंधों को वांग दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया और अंतिम में सारे मानव जाति के पाप को लेकर के क्रूस पर क्या हो गया? बोलो, बलिदान हो गया हमारा आदम। हमारा दूसरा आदम क्या हो गया? बलिदान हो गया, जिसका नाम यीशु है। क्या है बेटा जिसका नाम? यीशु है। यीशु। ध्यान से सुनिए। पहला आदम मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय पवित्र आत्मा के द्वारा था। पहले आदम के साथ चलने से कोई जीवन नहीं है, मृत्यु है, लेकिन यीशु के साथ जो दूसरा आदम के साथ चलने के द्वारा जीवन है। हालेलुया। दूसरे आदम यीशु मसीह है बेटा, जो इस धरती पर आया, सारे मानव के लिए अपने आप को क्रूस पर क्या कर दिया? उसने बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया बेटा? उसने बलिदान हो गया सारे मानव जाति के लिए। हालेलुया। लेकिन यदि इस बात को लोग समझे तो जीवन है। क्या है? समझे तो जीवन है, ना समझे तो बोलो कुछ नहीं है। हालेलुया। समझने में जीवन है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। प्रभु को पाने वाले लोग जीवन पाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, पहला आदम मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय था। पहले आदम के द्वारा मौत फैल गया, दूसरा आदम के द्वारा जीवन फैल गया। आमीन। हालेलुया। आज जितने लोग ये दूसरे आदम के साथ अपने जिंदगी को रखना चाहेंगे, वो मौत से पार होंगे। बोलो आमीन। दूसरे आदम के साथ चलेंगे, वो क्या होंगे? मौत से पार हो जाएंगे, मृत्यु से पार हो जाएंगे। निकालो 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 रोमियो के 6:23 वचन, 6:23। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ
तक ले आती है खुदा जिसको मेरी लगन, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। आइए पढ़े पढ़े रोमियो 6 का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सुनो बेटा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। बोलो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन है। क्यों बोला था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन अवश्य क्या हो जाओगे? बोलो मर जाओगे। जिस दिन इंसान पाप करते हैं उस दिन मर जाते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं? जिंदा जरूर लगता है, लेकिन क्या है, आत्मिक तौर से इंसान क्या हो जाते बेटा? बोलो मर जाते। आदम और हवा जिंदा जरूर था, लेकिन क्या हो गया था? उनकी आत्मिक जिंदगी खत्म हो चुका था, मर चुके थे वो। आत्मिक तौर से वो भ्रष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। जब इंसान पाप करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, लगता है इंसान को जरूर है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन इंसान आत्मिक तौर से पाप के कारण, बाइबल बताती है, वो आत्मिक तौर से मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है जी? अनंत जीवन है। यीशु के पास लौट कर आने के बाद अनंत जीवन है। पाप को छोड़ने के बाद अनंत जीवन है। पाप से तौबा करने के बाद अनंत जीवन है। पाप में बने रहने में जीवन नहीं है। पाप को पकड़े रहने में जीवन नहीं है बेटा। पाप को छोड़ देने में क्या है? बोलो जीवन है। हालेलुया। पाप को छोड़ देने में क्या है? बोलो जीवन है। हमने वचन पढ़ा ना, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के और आदम और हवा दोनों आत्मिक तौर से मर गया, और परमेश्वर ने आदम और हवा को फिर आकर मिला और फिर उनको उनकी बुरी हाल में क्या कर दिया? छोड़ दिया उसको। बोलते कि तू जैसा धरती पर करेगा तेरे लिए वैसा होगा। आज के बाद ऊट कटार उठ गया उनके लिए। बहुत सारे चीजों का संघर्ष करना चालू। हालेलुया। बहुत सारी बातों का उनका झेलना चालू हो गया। जब तक अदन के वाटिका में आज्ञाकारिता में था, जब तक उनकी जिंदगी प्रभु के साथ भय में था, तब तक वो स्पेशल की जिंदगी जीता था। हालेलुया। बहुत अच्छा जिंदगी जीता था। लेकिन बाइबल बताती जब से आदम और हवा के जीवन में पाप आया, उनके साथ बीमारी, गरीबी, श्राप सब पीछा करना प्रारंभ कर दिया। हालेलुया। एक इंसान क्यों नीचे चले जाते हैं? हाँ, आत्मिक जीवन से नीचे क्यों चले जाते हैं? गड्ढे में। क्योंकि लोग पाप करते हैं और वो पाप उनको नीचे क्या करता है? नीचे ढकेल देता है। पाप आपको ऊपर नहीं उठने देता। पाप आपको, सुनो बड़े ध्यान से, आपको पाप नीचे खींचता है, लेकिन आपके पवित्रता ही आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। सुन रहे हो रायगढ़ के वासियों? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। मैंने आपको भी ऑनलाइन ले लिया यादव भैया, संतोष यादव, लाइन में रहो। समाचार नहीं हमारी, रायपुर से ले लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज किसी को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन बताना है।
बाइबिल बताती है बेटा, पाप इंसान को नीचे गिरा देता है, लेकिन आपके पवित्रता ही आपको ऊंचा पर उठाता है। फैसला आपकी है कि पाप के साथ में आपको नीचे जाना है या आपको पवित्रता में उठना है। वो इंसान जरूर जिंदा लगता है, लेकिन मरा हुआ है जो पाप करते हैं। सुनो ध्यान से मुझे, आदम और हवा जरूर जिंदा था, यस, लेकिन क्या हो गया था? डब्बा बन गया था। क्या? वो डब्बा। बोलो यीशु मसीह की। पाप के बाद इंसान क्या बन जाती है? बोलो डब्बा। अब्बा जब्बा डब्बा। क्या? अब्बा जब्बा डब्बा। पाप के बाद इंसान की आत्मिक मृत्यु हो जाती है। ध्यान से सुनो, लगता जरूर जिंदा है, चलेगा फिरेगा खाएगा दूध पेस्ट करेगा, ड्यूटी जाएगा आएगा, बर्तन धोएगा धोएगी, कुछ भी एनीवे कर सकता है, लेकिन आत्मिक तौर से क्या होता है बेटा? पाप इंसान को खत्म कर देता है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस पाप से क्या करो? बोलो बचे रहो। एक दूसरे को बोलो कि पाप से बचे रहो। बोलो 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 एक दूसरे को, बहने बोलिए, दोनों साहब बोलिए, पाप से बचे रहिए। बोलो नीचे जाना चाहते हो तो पाप करो। बोलो एक दूसरे को बोलो, नीचे जाना चाहते हो तो पाप करो। बोलो यीशु मसीह की। इंसान रैली में परमेश्वर को चुनने के कारण जीवन मिलता है। हालेलुया। रोहित 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 हालेलुया। इंसान प्रभु को चुनने के कारण क्या मिलता है बेटा? बोला जीवन मिलता है। दीपक है मेरी राहों का। दाऊद कहते कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या कर रखा है? बोलो रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध बोले पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन लोगे, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा, वही आपको पाप से बचाएगा। समझ रहे बेटा? कौन बचाएगा? पादरी साहब, बचा बचा बचा, मैं डूब रहा हूं। पादरी साहब पकड़ ले मेरे हाथ को। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको बचाएगा। कौन बचाएगा बेटा? जवान लोग एक बार बोलो, कौन बचाएगा? प्रभु का वचन। बहना, कौन बचाएगा? तो पढ़ना है कि नहीं? कब? केवल संडे को लेकर आना बाइबल। कब कब पढ़ते हो आप लोग? केवल संडे को? अरे पोछ पाछ के लाना नहीं। पूरा सप्ताह भर में क्या होता है? पूरा गर्दा। एक सप्ताह में एक बार देखें तो क्या लग जाएगा इसमें? पूरा धूल लग जाता है। लगता है कि नहीं? कितने कितने लोगों के बाइबल में धूल लगता है। मेरा चाचा ऐसे बिस्तर में सोकर ऐसे रख करके सोता है, लेकिन रोज बेटा पीता है। मेरे खुद चाचा की बात है। बोलते कि बेटा, बोलते कि मेरे लिए बाइबल लेकर आना। बोला हाँ हाँ लेकर आऊंगा तेरे लिए। जब भोपाल गया, बोलते कि एक बाइबल मेरे लिए लेकर आना। मैं बोला हाँ लेकर आऊंगा। मैंने बोला कि पढ़ता है? बोलते हाँ बिस्तर में रख के सोता जरूर हूं।
मैंने बोला बेटा तेरा हो गया उद्धार, अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी गांव में रहता है हमारे साथ यहाँ। हालेलुया। ये वचन को पढ़ोगे बेटा, ये आपका जिंदगी को बढ़ाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको पाप से क्या करके रखेगा, आपको बचा के रखेगा। हालेलुया। वो फोटो दिखाना, सांप वाला फोटो दिखाना, इस तरीके के पास में आया। बड़ो ध्यान से सुनना। ओके जवान, रेडी हो सुनने के लिए? सुनने हो बच्ची? तैयार हो जवान बच्चे लोग? कोई भी आता है ना? हाँ कोई भी आता है तो सामने नहीं बोलता, क्या करते हैं मालूम? इधर से मैसेज कर देंगे, मैं तुमको बहुत अच्छा लगता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ आप मुझे बहुत पसंद हो। क्या मरता है ये? मैसेज मारता है, उसको देखना, थू है। क्या देखना है उसको? हाँ देखो टीवी देखो, मुझे मत देखो, टीवी देखो। क्या समझना है वो? ये कौन है? ये सांप है, लूसीफर है। ये वो नहीं है जो मुझे मैसेज कर रहा है, समझ रहे हो ना? ये मैसेज करने वाला वो नहीं है। कौन है? बोलो लूसीफर। बोला आई हेट यू। क्या बोलना है? आई हेट यू। मनोज साहब, ओ हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप बाइबल में लिखा, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित ना होना, वो तुमको अपने कंटाक्ष में ना फंसाने पाए। यदि वो तुमको फंसाना चाहता है तो ये पोस्टर अपने दिल में रखना। आज दिन मोबाइल में से स्क्रीनशॉट मार लो, रोज सोने के टाइम देखना। कोई भी मैसेज करता है तो समझ जाओ कि ये वही है। फोटो खींचो, चलो कोई ना, अभी हमारा मीटिंग छूटने के बाद तत्काल हमारा जवान लोग आप तक ग्रुप के माध्यम से भेज देगा। सबको रखना ये फोटो, डिलीट नहीं करना, ठीक है? लेकिन ध्यान देना, जब भी कोई आपको इंकरेज करता है, चाहे बहनों को कोई भी भाई, चाहे भाइयों को कोई भी बहन, यहां से हो या बाहर से, सुनो, यहां से हो या बाहर से, समझ जाना वो ये नहीं है, वो है। ओ तालियां। क्या समझना है बेटा? ये वो नहीं है जो नकाब पोसा है, नकाब लगा करके बोलना ये है। क्या है ये? आज ये नहीं छोड़ेगा नागराज। हालेलुया। परमेश्वर के वचन तुम्हें बचाएगा। क्या करेगा बेटा? परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बचाएगा। जवान बेटियों, परमेश्वर का वचन तुम्हें बचाएगा। जवान बेटो, परमेश्वर का वचन तुम्हें बचाएगा। आपके साथ वचन नहीं रहेगा तो बोला आओ ना आओ, चलेगा चलेगा चलेगा, आएंगे गार्डन घूम करके। हालेलुया। शादी से पहले नो दोस्त, नो बॉयफ्रेंड, ना कोई गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो ना? शादी से पहले दोस्त नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना? शादी से पहले दोस्त बना रहे हो, वो दोस्त नहीं है, नागराज है, नागराज। एक दिन क्या कर देगा तुझे? क्या करा? मार देगा तुम्हारे नाक को। क्या क्या बात करता है? काम के बारे में बात करना है।
हालेलुया। देखो बेटा, तुम्हारे शादी से पहले यदि तुम कोई चॉइस करते हो या तुमको कोई चॉइस करता है तो वो केवल वो तुम्हारा एक लाइफ पार्टनर नहीं है, वो एक नागराज है जो अदन के वाटिका में आकर के पहले तो हवा को फल खिलाया, उसके बाद उनके पति को खिलाया और पूरे देश को पाप से भर दिया। और पूरा देश क्या बन गए बेटा? आज पापी बन गए। आपको मालूम है कि बहुत सा बहनों के पति के लिए आंसू बहा रहे, प्रभु मेरे पति को बचा ले इस श्राप से, इस नशा से बचा ले। आए दिनों मुझे फोन आता है, मैं मीटिंग में आने से पहले एक फोन आकर रोती है एक बहन, बोलता है कि भाई साहब मेरा पति दिन और रात क्या करता है सर? रिंग करता है, बोलता है कि मेरे पति को कैसे बचाऊं मुझे समझ नहीं आता। समझ रहे हो ना क्या रोती है? बोलते कि मेरे पति को कौन बचाएगा पादरी साहब, मुझे कुछ तो उपाय बता दे। बहुत से लोग बोलते कि प्रभु के दास मेरा पति घर छोड़ के भाग गया है। बहुत से लोग बोलते कि मेरे बेटी गलत काम में फंसी है, मेरे जवान बेटा नहीं सुनता मेरे लोग नहीं सुनते। बहुत से लोग बहुत कुछ फोन करते हैं और बताते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये अदन के वाटिका में जो आया ना, ये नागराज है जो पूरा धरती को भरमाने वाला क्या है? लूसीफर है। आज अपने आत्मिक आंखों को खोल कर चलना है, बंद नहीं करना है। क्या करना है? आत्मिक आंखों को खोल के चलना है। घोड़े के टापू लगा रहता है, घोड़े का ऐसे सीधा देखना है। समझ रही बेटा? आज इस धरती में बहुत सारे परिवार को उजाड़ के रख दिया, बहुत सारे घराने को तबाही मचा दिया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत कुछ हो रहा है धरती पर। उसका करने वाला ये जो अदन के वाटिका में आदम के पत्नी हव्वा के पास आई ना, वही शैतान है। आज समझना है, समझ में बाद में आता है। समझ में बाद में आता है, अभी अच्छा लगता है। कैसे पादरी साहब कैसे बोल दोगे? हाँ बोल देते, लिख कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ स्टाम्प में लिख कर देते हैं। हालेलुया। हम आपको लिख कर देते हैं कि वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो बोलो नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना, वो नहीं है। कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि कौन है। हालेलुया। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। बोलो, तू वास है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा, तुझको तेरी लगन। आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो तुझ जाओ। तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। तुझ तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ गए आज फ्राइडे मीटिंग में?
जिनको समझ में नहीं आया मुझे पर्सनल मिलो। हालेलुया। जिनको समझ में नहीं आया वो मुझे आज पर्सनल मिल के जाना है, ठीक है? ओके, सबको समझ में आ गया? पक्का या कच्चा? पक्का तो दोनों हाथ उठाओ ना। पक्का, इधर पीछे से पक्का। पक्का बोलना है, आधा उठाती है। हालेलुया। तेरे को समझ में आ गया तो हाथ उठाना। बोलो यीशु मसीह की। देखो हमारे यहोशू बाबू को भी समझ में आ गया, तो मतलब अपन को तो और भी ज्यादा समझ में आना चाहिए। एक बालक, बाइबल में लिखा है, जब तक परमेश्वर के राज्य में इस बालक के जैसा न बनेंगे तब तक खुदा को नहीं पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब बाली है भूत भगाने का। हाँ, भूत भगाएंगे, टाइम भी हो गया। आइए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, आपके जीवित नाम को महिमा मिले, आपके पवित्र नाम को महिमा मिले पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। रीबा शबा दुरिया रबादलबा शबा दुरिया। आज की रात यदि आप समझ गए हो तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है। जिनके घर में दुष्ट आत्माएं, बीमारी और भी कई ऐसे बातें, यदि आज के इस मीटिंग में आप समझ गए हो तो आज की रात आपका छुटकारा की रात है। आज की रात आपकी चंगाई की रात है। आज की रात के बाद परमेश्वर के बड़े छुटकारा को देखने वाले हो। आज की रात के बाद बड़े ब्लेसिंग को देखने वाले हो। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के भारी प्रेजेंस को देखने वाले हो। एक भारी चंगाई को देखने वाले हो। एक भारी आशीष को देखने वाले हो। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। फिर तो थोड़ी देर के बाद परमेश्वर एक भयानक अभिषेक से भरने के लिए जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद में परमेश्वर के आग स्वर्ग से गिरने के लिए जा रहा है। फिर तो परमेश्वर के सामर्थ स्वर्ग से उतरने वाला। फिर तो वो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ओ चर्च बोलो हालेलुया। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर अद्भुत करने के लिए जा रहा है। फिर तो हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू मास्टर गॉड। यस पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, उससे प्रार्थना करो। पिता ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आज की रात पवित्र आत्मा को मांगो। बोलो परमेश्वर पिता को, पवित्र पिता मुझे अपने पवित्र आत्मा दे। मुझे पवित्र आत्मा दे। वो पवित्र आत्मा जो सहायक है, सच्चा सहायक, वो तुम्हारी रक्षा करेगा आज की रात। आज की रात के बाद बाइबल में लिखा कि वो हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ होगा। हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हमेशा तुम्हारे साथ होगा। यस, हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हमेशा तुम्हारे साथ होगा। वो पवित्र आत्मा को अपना एक सच्चा मित्र मानो आज की रात। एक सच्चा साथी मानो आज की रात। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस, मेरे नौकरी, मेरे आने जाने, मेरे सेवकाई के ऊपर मांगना प्रारंभ करो। और वो आना चालू हो चुका है। वो आना चालू हो चुका है। पवित्र आत्मा रीबा बाबा नाशा बदूरिया रबदलबा रीबदलबा 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 रीबदलबा
रिबदलबा 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 रिबदलबा। ओ ओ ओ ओ ओ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको भर रहा है। आज की रात आपको भरने के लिए जा रहा है। आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपको भर रहा है। जवानों, परमेश्वर की आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा जो एक सच्चा सहायक है, पवित्र आत्मा एक सच्चा मित्र है, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके साथ होगा, वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे जवानों, अपने हाथों को उठाओ और देखो अभिषेक को लो। भच 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 भच। थैंक यू मास्टर गॉड। ओ लो बेटा, लो 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 लो। एक एक बेटा और बेटियों को ऊपर में पवित्र आत्मा के आग लो, परमेश्वर के स्वामत को लो 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 लो। ओ ओ ओ पवित्र आत्मा का विश्वास। लो 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 लो। टच। लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को, लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को मेरे बहना। लो 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 लो। लो खुदा के अभिषेक को। परमेश्वर के आग को लो। पवित्र आत्मा को ले मेरे बेटा। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, वो सहायक हमेशा तुम्हारे घराने की रक्षा करेगा। वो सहायक को लो, रिसीव करा, रिसीव रिसीव। हर जवानों अपने जिंदगी में पवित्र आत्मा को लो, लोग परमेश्वर के आत्मा को, लोग खुदावन के सामत को। वो तुम्हारी रक्षा करेगा, यीशु मसीह के सामत नाम में रक्षा करेगा। ओ ले बेटा तमिश, लो 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 लो। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तुम्हारे ऊपर से वो बीमारी जा रहा है बेटा, हाथ उठाओ। ले ले चंगाई ले। फच फच बेटा पावर। हर एक बीमारी को मैं खारिज करता हूं तुम्हारे बॉडी से। कम आउट। तुम्हारे घराने से जुओं को मैं तोड़ता हूं। एंड ब्लेस इन जीसस फादर नेम। मेरे पिता इस बेटे को छू और आजाद कर दे। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा
मुझको तेरी लगन तुझ तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें आज की रात चर्च। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन है, आप हमारे जीवन है प्रभु, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारी रक्षा करना प्रभु, आप हमारी रक्षा करना प्रभु। पवित्र आत्मा आज के रात के बाद तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें सही और गलत का राह दिखाएगा वो। तुम सही चीज को चुनोगे आज की रात के बाद। तुम्हारी जिंदगी से रॉन्ग चीजों को मैं यीशु के नाम से खत्म कर देता हूं आज। फिनिश फिनिश फिनिश। गंदी आत्माएं छोड़ यीशु मसीह के नाम में। मेरे लोगों को छोड़ यीशु के नाम में। मेरे जवान बेटा बेटियों को छोड़ यीशु के नाम में। यदि आप गलत रोंग में रास्ता में जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज की रात तुम्हारे हाथों को पकड़ रहा है। स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों को पकड़ रहा है। आमीन। तुम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के हाथ पकड़े जा रहे हो। आमीन आमीन। तुम्हारा फैसला भी गलत हो चुका होगा, तो आज की रात के बाद मैं परमेश्वर के नबी होने के नाते मैं तुम्हें उस दुष्ट से छुड़ाता हूं। मैं तुम्हें उस शैतान लूसीफर से छुड़ाता हूं, जिस शैतान ने तुम्हारे हाथ पकड़ लिया है, जिस शैतान ने तुम्हें बंधन में बांध दिया है, उसके हाथों से मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं, 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 आशीर्वाद करता हूं। आजाद हो जाओ। ओ आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आप आजाद हो जाओ। और वो लूसीफर तुम्हारे पैर के नीचे होगा। रोमियो 16 के 20 में लिखा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में सिगरेट कुचलवाएगा। मेरे जवान बच्चों, वो लूसीफर जिसको तुम दोस्त समझ रहे हो, जिसको तुम मित्र समझते हो, बहुत बार उसके चुंबन में फंस जाते हो, वो आज की रात के बाद तुम्हारे पांव के नीचे होगा। वो तुम्हारे पांव के नीचे होगा। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। सब जन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहना, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे सबके साथ रहना। पवित्र आत्मा आप मेरे घर की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना मेरे प्रभु, मेरे माँ बाप की रक्षा करना प्रभु, मेरे भाई बंधु की रक्षा करना मेरे पिता। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। तुझ तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। तुझ तक ले आती है खुदा, मुझको तेरी लगन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को खुदा ऊंचे पर करते हैं। सच में परमेश्वर, आज खुदा हम सबको प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम सब जन खुदा आपके वचनों को सुन करके पिता आशीषित हो चुके हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। मान परमेश्वर, हम आपके नाम को प्रभु महिमा और महिमा देते हैं। आज पूरे चर्च खुदावंत हम आपके नाम से प्रभु आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं,
प्रार्थना को। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। आमीन। हालेलुया। और इस घड़ी हम आशीष वचन अपोस्टल जी के द्वारा लेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, हमारा ग्रेस चर्च परिवार के साथ आशीष बनना और ठहरा रहे। बोलो आमीन।